नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। तो महंगाई का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। घरेलू चीजों से लेकर तमाम चीजें महंगी हो चुकी है और रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाली चीजों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर एक बोझ सा बन गया है। हालांकि जिस तरीके से 7 साल पहले जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी तो उस वक्त महंगाई को लेकर तमाम तरह के वादे किए गए थे, लेकिन महंगाई एक बार फिर से अपने चरम सीमा पर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया। 2 दिन पहले ही एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। अगर हम छोटी मोटी चीजों की ही बात कर ले या फिर रोजाना मर्रे में यूज होने वाली, रोजाना इस्तेमाल करने वाली चीजों के बारे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से लोग त्रस्त हैं। लोगों का बुरा हाल है महंगाई को लेकर। एक तरफ सरकार महंगाई को लेकर तमाम वादे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम धरातल स्तर पर बात करें तो महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रखी है। इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हाल है इस वक्त जिलों का, क्या लोग वहां के सोचते हैं, जनता क्या सोचती है। हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहित दीक्षित लखनऊ से, ब्रजकिशोर महाराजगंज से और तौफिक अमेठी से। सबसे पहले रोहित, आपके पास आएंगे। महंगाई का जो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, जिस तरीके से जो महंगाई को लेकर चीजें सामने आ रही है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। एक बार फिर से यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं महंगाई को लेकर, लोगों की क्या राय है? रोहित, जैसा कि आपको बता दें कि महंगाई की मांग से जनता जो है पूरी तरीके से लाचार हो चुकी है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम और गैस के दाम बढ़ने की वजह से जो है तमाम दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 जैसी भीषण महामारी में एक तरफ पूरा भारत परेशान था, वहीं दूसरी तरफ जब कोविड-19 का थोड़ा सा रुख जो है सुधार हुआ तो महंगाई और भी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से आम जनमानस में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार तो सबका साथ और सबका विकास का दावा करती है, लेकिन वो सारे दावे जो है खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसे में गैस सिलेंडर जो है उसका रेट बढ़ जाने की वजह से आम जनमानस में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गृहिणी जो है पूरी तरीके से खाना नहीं बना पा रही है, किसी के घर में चूल्हा जल रहा है, किसी के घर में नहीं जल रहा है। इसी तरह दाल, चावल, सब्जी, मसाला, जो भी उपकरण, जो भी सामान सामग्री यूज होती है, ऐसे में सभी जो है कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है सरकार बढ़ते दामों को कम करने की कोशिश नहीं कर रही है। रोहित, यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले महंगाई का बढ़ना, लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं? जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें कि बीजेपी जो है अपनी तरीके से चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन जिस तरह यह बढ़ते दामों की जो श्रृंखला देखने को मिल रही है वह एक तरफ से परिपूर्ण नहीं है। बीजेपी सरकार को कहीं न कहीं बहुत बड़ा इससे हिस्सा मिलना होगा, ताकि जो लोग जो महंगाई की दंश झेल रहे हैं उन पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जनता इसका नुकसान जो है उठा रही है, लोग परेशान हैं। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है वो बहुत बड़ा नुकसान अपने लिए कर रही है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इनको चाहिए कि महंगाई जो है वो जो है उसको कम करने की बजाय और उसको बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में जो तमाम आम जनमानस जो है वो इससे त्रस्त है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सीधा चलते हैं हम ब्रजकिशोर के पास। ब्रजकिशोर, 2022 का यूपी में विधानसभा चुनाव और उससे पहले कई ऐसे मुद्दे हैं इस बार विपक्ष के पास जो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी और सरकार को भी चुनाव भी लड़ना है, चुनाव भी जीतना है और इन मुद्दों से बचना भी है और विपक्ष को जवाब भी देना है। जी मैम, आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन 2 साल से कोरोना काल के कारण महंगाई भी बढ़ चुकी है और चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जिसमें जो महंगाई बढ़ गई है विपक्ष उसमें जरूर घेरेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि जैसे गैस सिलेंडर के और खाने वाली चीज, हर चीज महंगाई बढ़ गई है। और ये कोरोना काल में 2 साल से सरकार भी उसी में लगी हुई है। ब्रजकिशोर, कोरोना काल चल रहा है, महामारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तीसरी लहर आने को है। एक तरफ लोगों के पास काम नहीं है, काम धंधे बिल्कुल चौपट है, छोटे मोटे जो व्यवसाय है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और दूसरी तरफ रोजाना के साथ बढ़ती महंगाई, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो, डीजल पेट्रोल हो या फिर घरेलू गैस सिलेंडर हो,
इतनी बढ़ोतरी हुई है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है? अगर आपकी बात हुई लोगों से तो क्या कुछ कहना था उनका? ब्रजकिशोर जी मैम, महंगाई तो हुई है और लोग परेशान हैं और 2022 के चुनाव में यही हो सकता है कि भाजपा को झटका लगे और ब्रजकिशोर बने रहेगा। तौफीक के पास चलते हैं। तौफीक, पूरे देश में इस वक्त महंगाई अपने चरम सीमा पर है। छोटी मोटी वस्तुओं चीजों को लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं, पेट्रोल डीजल की बात कर ली जाए, घरेलू गैस सिलेंडर हो या फिर रोजाना में इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं हैं, सब कुछ रोजाना महंगी होती जा रही है। यूपी के अंदर 2022 का विधानसभा चुनाव भी है। विपक्ष के पास इस बार महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार आई थी तो यही कहा गया था कि महंगाई खत्म करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इन 5 सालों में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, 4.5 सालों में। तो लोगों की क्या राय है, क्योंकि विपक्ष के पास तो महंगाई को का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होने वाला है चुनाव में। तौफीक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तौफीक, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। तो शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। एक बार फिर से चलते हैं हम रोहित के पास। रोहित, सवाल आपसे यही रहेगा, विपक्ष के पास एक मुद्दा है महंगाई को लेकर, क्योंकि जब 4.5 साल पहले बीजेपी सरकार आई थी यूपी के अंदर तो यही कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को खत्म किया जाएगा। जो महंगाई से अभी तक जनता त्रस्त थी इन 67 सालों में जब कांग्रेस का राज था, लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला, बल्कि तब के मुकाबले अब महंगाई कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ी है, बल्कि महामारी का समय चल रहा है बावजूद इसके। रोहित, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल में ही विधानसभा मानसून सत्र चल रहा था, तो इसको लेकर कांग्रेस और सपा का जोरदार प्रदर्शन हुआ। महंगाई को लेकर गैस सिलेंडर के बैनर पोस्टर के साथ साथ बैलगाड़ी से जो है जाने का पूरा प्रदर्शन किया, ताकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जो शासन कर रही है उनको ये समझ में आए कि किस तरह महंगाई की वजह से लोग कार से चलने के बजाय अब मोटरसाइकिल से सफर करने लगे हैं। 100 रुपया तक किलोलीटर पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है, गैस सिलेंडर 854 रुपए हो गया है, ऐसे में 42 रुपए हो गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि लगातार इस तरह की बढ़ोतरी जो हो रही है, इससे उत्तर प्रदेश सरकार आखिर क्यों अंकुश नहीं लगा रही है, केंद्र सरकार से क्यों बात नहीं कर रही है। तो ऐसे में जो जनता है, जो निचले जमीनी स्तर से जुड़ी जनता है, जिनके घर में 2 वक्त की शुद्ध रोटी नहीं बन सकती है, जिनके घर में लोग एक वक्त का चूल्हा जलता है, तो उनके लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को ये सोचना चाहिए, उज्ज्वला योजना के तहत गैस तो सबको बांट रहे हैं, लेकिन गैस सिर्फ सिलेंडर बांटने से क्या मतलब, जब तक उसमें गैस नहीं होगी तो उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। ऐसे में यह एक सवाल खड़ा होता है कि महंगाई जितनी भी बढ़ती जाएगी उतनी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहा है वो कहीं न कहीं विपक्ष इनको घेरेगा और इसका नतीजा उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा, ये साफ तौर पर जाहिर होता है। जी बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर तो बांटा गया, लेकिन अब उस गैस सिलेंडर को रिफिल कैसे किया जाए, क्योंकि अब 2 दिन पहले ही फिर से जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम बढ़े हैं, तो जनता जवाब देगी मौजूदा सरकार को। जिस तरह आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में तमाम जगह गैस एजेंसियां हैं, कहीं एचपी गैस एजेंसी है, तो कहीं इंडियन गैस एजेंसी है, तो कहीं भारत गैस एजेंसी है, सबके रेट अलग अलग हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण कर रहे हैं, जैसे एचपी गैस में भी वितरण हो रहा है और भारत गैस में भी वितरण हो रहा है, इंडियन गैस में भी वितरण उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस वितरण की जा रही है, तो ऐसे में सबके रेट निर्धारित करें और रेट को जो बढ़ोतरी हुई है उसको कम करें, ताकि जो गरीब जमीनी स्तर से जुड़े लोग, गरीब परिवार हैं, उनके घर में एक वक्त का चूल्हा पे सही तरीके से जल सके। वो आज भी पुराने जमाने के सन 1994 के जमाने की जो है लकड़ियां तोड़कर और चूल्हा जलाकर जो है उसमें फूकनी से फूंक कर रोटियां बना रहे हैं। जब गरीब निचले स्तर जो 2 वक्त की रोटी 300 रुपया प्रतिदिन कमाकर खा रहे हैं, तो उनके घर में गैस कैसे जलता है कि लगातार इतना बढ़ोतरी हो रही है। गैस, पेट्रोल, डीजल
जो लोग कार से चलते थे, लखनऊ सफर करते थे, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कार से सफर करते थे, वो लोग अब मोटरसाइकिल पर आ गए हैं, मोटरसाइकिल से अपना सफर तय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को यह सोचना चाहिए कि नहीं कि जो विधानसभा चुनाव आ रहा है इसमें बड़े दावेदार, चुनावी दावेदार होंगे, बीजेपी से उत्तर प्रदेश के विधायकी चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से बात करके जो है इसका रेट निर्धारित करें, इसका जो बढ़ोतरी हुई है इसकी जो कम करें। ऐसे में अगर रेट को कम नहीं कर रहे हैं, लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस और तेल के दाम लगातार बढ़ते रहेंगे तो आम लोग परेशान हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 जैसी भीषण महामारी लगभग 1.5 साल 2 साल से परेशान कर रही है, पूरा भारत परेशान है, महामारी घोषित हो चुका है, उसमें कोई भी इंसान काम करने नहीं जा पाया। कैसे जैसे तैसे निचले स्तर का व्यक्ति, गरीब इंसान जैसे तैसे अपना धंधा और व्यवसाय शुरू कर रहा है। ऐसे में अगर इन सामग्रियों के दाम जो है बढ़ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है एक तरफ से भुखमरी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जय। बिल्कुल रोहित बने रहेगा। एक बार फिर से तौफीक से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तौफीक, आपको मेरी आवाज आ रही है? तौफीक, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण तक आवाज नहीं जा पा रही है। ब्रजकिशोर के पास चलते हैं। ब्रजकिशोर, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन अब जो मौजूदा हालात है, सरकार शायद इन मुद्दों से भटक गई है। चुनाव जीतने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार पुरजोर तरीके से किया जा रहा है, लेकिन जो मुद्दे हैं महंगाई को लेकर, जो राहत लोगों को देनी चाहिए सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं इस बार महंगाई को लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक महंगाई मुद्दा विधानसभा चुनाव में काफी भारी पड़ सकता है मौजूदा सरकार पर। तो इस बातों से अनदेखी का क्या मतलब हुआ? जी मैम, आपको बता दें कि जो ये महंगाई हुआ है और सरकार अनदेखी कर रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रोजगार भी देने का काम सरकार कर रही है। और 2022 में जो चुनाव नजदीक आ रहा है और रोजगार देने में भी निचले क्रम के लोगों को, जैसे मनरेगा के तहत और कई चीजों के तहत, तो रोजगार देने में भी सक्षम है। और जो महंगाई आ रही है उसको आगे भी काम सरकार करेगी। बिल्कुल ब्रजकिशोर, लेकिन इस वक्त जो यूपी के अंदर हालात बने हुए हैं, देखा ये जा रहा है कि सीधी टक्कर इस बार देखने को मिल रही है सपा और भाजपा में, क्योंकि सपा शुरुआती दिन से ही मूलभूत मुद्दों को लेकर बैठा हुआ है। यूपी के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, और जो लोगों में लहर है सपा को लेकर, क्योंकि सपा मूलभूत मुद्दे उठा रहा है, महंगाई को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो कितना फायदा हो सकता है इस बार समाजवादी पार्टी को? जी मैम बता दें आपको कि भाजपा सरकार जो है लगातार कोविड-19 को, जैसे वैक्सीन हुआ, पूरे देश में लगवाने का भी काम फ्री में कर रही है। और वो आप सरकार अभी तो वैक्सीन में एकदम समझ लीजिए कि एकदम वो पूरा एकदम लगवाने का काम कर रही है। और ये विपक्ष तो हमेशा मुद्दा ही उठाएंगे, चाहे जिससे चाहे महंगाई रहे, चाहे जो चीज रहे, विपक्ष तो हमेशा मुद्दा ही उठाएंगे। बिल्कुल ब्रजकिशोर बनी रहेगा। तौफीक के पास चलते हैं। तौफीक, महंगाई को लेकर ये पूरी चर्चा हम कर रहे हैं, क्या हालात है जिले में, वहां की जनता क्या सोचती है? अमेठी की जनता से अगर आपकी बात हुई हो महंगाई को लेकर, क्या कुछ कहना था उनका, वो बताया आप हमारे दर्शकों को। तौफीक जी, केंद्र सरकार से राज्य सरकार जिस मुद्दा पर आई, महंगाई मुद्दा पर ही लेकर धरना प्रदर्शन और जो है वादे को लेकर जिस हिसाब से सत्ता में आई है, वो महंगाई ही अब मुद्दा बन जा रहा है। अगले फिर से जो है, जब जैसा कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, फिर से वही मुद्दा बन जाएगी महंगाई। और हम आपको बता दें कि महंगाई तो सिर्फ एक डिब्बा है, उसका इंजन सीधा जो है तेल की कीमतें, रसोई गैस की कीमतें, आज की जो कीमतें जो सरकार निर्धारित करती है, वो कीमतें इसका इंजन होती है। बाकी तो महंगाई अपने आप बढ़ ही जाती है। ये चीज जो है पब्लिक को भी पता है, और पब्लिक का सीधा मुद्दा है कि आखिरकार इस महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रयास न प्रदेश सरकार कर रही है, न केंद्र सरकार कर रही है। और कोरोना एक बहाना जरूर कहा जा सकता है, लेकिन कोरोना से इतनी ज्यादा महंगाई जो अभी बनी हुई है, ये जो है लोगों के बातचीत के दौरान ये रहता है कि महंगाई इतना ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो संभव है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की महंगाई को कुछ कम कर सके, उस पर भी तो प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो महंगाई तो अपने आप बढ़ ही रही है। बेरोजगारी
इसके लिए सबसे बड़ा घातक बन जा रही है। यह इतनी बड़ी महंगाई जितनी बढ़ रही है, बेरोजगार लोगों को लिए अब खाने की दिक्कत हो रही है। जैसा कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, फ्री में गैस तो बांट दिया गया है, लेकिन अब उस गैस भराने के लिए गृहिणियों के पास, उन गरीबों के पास पैसा नहीं है कि वो दोबारा से गैस भरवा सके। फिर से पुरानी परंपरा में फिर से वही लकड़ी का चूल्हा में जो है जनता आ रही है। लोगों में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव का महंगाई ही रहेगा और विपक्ष इसको भुनाने का पूरा प्रयास करेगा। बिल्कुल तौफीक, आगामी 5-6 महीनों में यूपी के अंदर चुनाव होगा और चुनाव में इस बार विपक्ष के पास एक जो बहुत ही तगड़ा मुद्दा होगा वो महंगाई होगा और बेरोजगारी होगी, क्योंकि इन 1.5 सालों में महंगाई भी बढ़ी और बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की जो हालात है वो देश के अंदर बद से बदतर है। तो क्या होगा विधानसभा चुनाव में, क्या देखने को मिल सकता है? क्योंकि अभी भी अगर हम आंकड़ों की ही बात करें या फिर जो लगातार यूपी के अंदर सर्वे किए जा रहे हैं, 50% से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि यूपी के अंदर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर बनी रहेगी और बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। लेकिन विपक्ष अलग दावे कर रहा है और बीजेपी का दावा यह है कि हम पिछले साल से भी ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ने जो आम आदमी की कमर तोड़ी है, तो जनता तो जवाब देगी मौजूदा सरकार को। तौफीक जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव जनता से रिलेटेड है, जनता ही वोट देगी और जनता की परेशानी, बेरोजगारी और महंगाई इससे जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि ये चुनावी मुद्दा नहीं, लोगों से जुड़ा हुआ मामला रहता है। लोगों की आवश्यकताएं हैं कि महंगाई ना हो, आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही महंगाई की वजह से। बेरोजगारी सिर्फ सरकारी है नहीं, गैर सरकारी भी हमारे लोगों की जैसे बात होती है, यहाँ पे व्यवसायी से बात होती है, किसानों से बात होती है। लोगों को महंगाई की इतनी ज्यादा दर्द है कि ये चीज आगे जो है भविष्य में विधानसभा चुनाव की बड़ा मुद्दा बनकर आएगा। बस सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव में जनता से भाजपा कितना जो है दावा कर सकते हैं, कितना वादा कर सकते हैं कि हाँ इस महंगाई पे जो है हम अंकुश लगाएंगे, और कितना विपक्ष इससे जो है भुना सकता है कि हाँ परेशानी क्या क्या है और क्या क्या कितने दिन से परेशानी झेल रही है। यही आगे जो है चुनाव का मुद्दा रहेगा। बिल्कुल तौफीक बनी रहेगा। रोहित के पास चलते हैं। रोहित, आने वाले 4-5 महीने में विधानसभा चुनाव होगा और चुनाव में महंगाई का जो मुद्दा है वो विपक्ष अभी से ही उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है इन 5 महीने में महंगाई को लेकर विपक्ष हल्ला बोल करेगा और मौजूदा सरकार पर हमलावर भी रहेगा। लेकिन सरकार भी महंगाई के मुद्दे से कहीं ना कहीं अपना नजर हटाए हुए है, अनदेखी किया जा रहा है। इस अनदेखी का खामियाजा शायद सरकार को, मौजूदा सरकार को चुनाव में देखना पड़ सकता है। क्या लगता है आपको? जैसा कि आपको बता दें कि बसपा और सपा, आरएलडी और कांग्रेस, ये सभी लोग विधानसभा मानसून सत्र में बीजेपी का पूरी तरीके से विरोध कर चुके हैं, महंगाई को लेकर विरोध कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भी समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से देख रही है किस तरह उत्तर प्रदेश में जो है महंगाई पूरी तरीके से बढ़ गई है। गैस सिलेंडर चाहे हो, चाहे राशन हो, चाहे घी हो, भले ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से राशन कोटा में चावल और दाल मिल रहा है, लेकिन सबसे अहम जिन चीजों से पकता है तेल, वो तेल जो है वो काफी महंगा हो गया है। जैसे गैस काफी महंगी हो गई है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बीजेपी सरकार को जवाब तो देगी, जवाब तो वो देगी ही, क्योंकि सबसे बड़ा तंत्र तो कोविड-19 जैसी भीषण महामारी में वो झेल रही है। आज भी कोविड-19 जैसी भीषण महामारी है। 2 साल बीत गया, कोविड-19 में तमाम लोगों का रोजगार छिन गया, उनका घर में ही रहना पड़ा। आज तक उनको जो है रोजगार नहीं मिल सका। आखिर वह लोग इतने पैसे कहाँ से लाए कि वह एक गैस सिलेंडर खरीद सके और अपने घर का चूल्हा जला सके। तो ऐसे में सरकार पर कहीं ना कहीं यह सवालिया निशान खड़ा होता है कि सरकार हर चीज, वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान दे रही है, पोलियो पर विशेष ध्यान दे रही है, टीकाकरण पर विशेष ध्यान दे रही है, सैनिटाइजर पर विशेष ध्यान दे रही है, कोविड-19 से रिलेटेड बीमारियों से विशेष ध्यान दे रही है, अस्पतालों में विशेष ध्यान दे रही है, नए अस्पताल खड़े कर रही है। DRDO का अस्पताल कोविड-19 जैसी महामारी में खड़ा कर दिया। सरकार तो कुछ अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन जिस कार्य से सरकार को नतीजे मिलने वाले हैं, बीजेपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता जब त्रस्त रहेगी तो बीजेपी सरकार कैसे बनेगी? वह तो लगातार यह दंश झेल रही है, गरीबी झेल रही है, महंगाई झेल रही है,
ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस विशेष मुद्दे पर विशेष ध्यान दे और गरीब जनता, आम इंसान का लगातार उनके कष्ट का निस्तारण करे। कोविड-19 जैसी महामारी में सरकार ग्रस्त है, परेशान है, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन महंगाई अगर बढ़ जाएगी तो आम जनमानस की घर चूल्हा कैसे जलेगा? यह एक सवाल खड़ा होता है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में चाहिए कि बीजेपी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल रोहित, लेकिन रोहित यहाँ पर एक देखने वाली बात ये भी होगी कि हम 2 से 3 दिन में हम ये भी देख रहे हैं जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो स्थिर हुए हैं और डीजल के दामों में थोड़ी सी कमी भी देखने को मिली है। तो क्या ये जो कमी है वो, क्योंकि सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है, शायद अब सरकार शायद ये भी सोच रही है कि महंगाई को भी लेकर यहाँ सोचने की जरूरत है। शायद यही वजह है कि पेट्रोल डीजल के दाम अभी स्थिर हैं कुछ समय से। जैसा कि आपको बता दें कि अभी हाल में ही पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के बाद तमाम दिक्कतें आई। पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी लगातार बढ़ गया। 198 रुपीज प्रति लीटर पेट्रोल, 98 रुपये बिल्कुल। जी, डीजल भी लगभग ऐसे ही मिलते जुलते रेटों में मिल रहा है। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि इतना 98 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का दाम जो बढ़ गया है, ऐसे में जो आम जनमानस, जमीनी स्तर से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो कैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल चलाएं और कैसे गैस भराएं? सबसे बड़ा सवाल तो गैस का है। बिल्कुल। उज्ज्वला योजना भारत सरकार ने शुरू की, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। उसके तहत हर गरीब और असहाय लोगों को जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस फ्री मिल रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि गैस भरे कैसे? क्योंकि कोविड-19 में सभी लोग तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, ना तो सरकार रोजगार दे रही है, ना तो लोगों को फ्री गैस बांट रही है, राशन चावल बांट रही है। तो ऐसे में उनका पेट थोड़ी ना भर जाएगा। तो यह सवाल उठता है कि बीजेपी सरकार, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। हर विधानसभा में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। हर जगह जो है आम जनता इस चीज को देख रही है कि नहीं कैसे महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई का सामना भी कर रही है, और कब तक महंगाई का सामना करेगी यह एक सवाल है। बीजेपी विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें सरकार को जवाब मिलेगा। यह जवाब आम जनता देगी, क्योंकि जनता जो है वो चुपचाप नहीं बैठने वाली। लगातार विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है, कहीं बैलगाड़ी से चल रहे हैं तो कहीं गैस सिलेंडर के बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। तो विधानसभा मानसून सत्र जो है वो हो नहीं पाता है, बाधित हो जाता है। तो ऐसे में लगातार यह सवाल खड़ा होता है कि महंगाई की वजह से सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और बीजेपी ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा यही मुद्दा लोग उठाएंगे बीजेपी के प्रति कि नहीं महंगाई। जी बिल्कुल रोहित, मतलब योजना शुरुआत करने से और योजना लागू करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सरकार को भी सोचना चाहिए महंगाई को लेकर, क्योंकि जो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि जो लोगों से जुड़ा हुआ है, जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है। आप तीनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े थे, महंगाई को लेकर हम बात कर रहे थे, क्योंकि देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। वहीं दूसरी ओर पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है। सवाल कई है, क्योंकि चुनाव से पहले महंगाई का इस तरीके से बढ़ना कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार और केंद्रीय सरकार को एक बड़ा झटका विधानसभा चुनाव में लोगों की तरफ से मिल सकता है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।